डेवलपमेंट ऑफ चिक स्टेप नंबर फर्स्ट क्लीवेज। डियर स्टूडेंट्स, क्लीवेज में क्या होगा कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। जब स्पर्म सेल और एग सेल फ्यूज़ हो गए, फर्टिलाइज हो गए, उसके बाद एक आपके पास फर्टिलाइज्ड एग बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो एग है, इस एग में कम्प्लीटली जो है वो डिवीजन नहीं होगी, बल्कि आपके पास जो यॉक होगा ना, यॉक का एक छोटा सा पोर्शन होगा जहाँ पर इस क्लीवेज का प्रोसेस प्रोसीड करेगा। और वो जो यॉक का छोटा सा रीजन होगा, उस छोटे से रीजन का नाम क्या होगा? दिस रीजन इज नोन एज अ ब्लास्टोडर्म। क्या नाम देंगे? ब्लास्टोडर्म का नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अब नेक्स्ट जितने भी हमने स्टेप्स देखने हैं डेवलपमेंट के अंदर, वो तमाम के तमाम जो स्टेप होंगे वो कहाँ पर हो रहे होंगे? वो ब्लास्टोडर्म में, यानी कि ये ऊपर यॉक जो है, यॉक के बिल्कुल जो ऊपर वाली साइड है, इस ऊपर वाली साइड के को नाम देंगे ब्लास्टोडर्म का नाम देंगे। और जितना भी नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स जो क्लीवेजेस का प्रोसेस होगा या फिर नेक्स्ट जो ट्यूब फार्मेशन होगी, ये सारे के सारे प्रोसेस कहाँ से होंगे? ब्लास्टोडर्म यानी कि इस पोर्शन के अंदर हो रहे होंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स क्लीवेज की, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो ब्लास्टोडर्म है, इस ब्लास्टोडर्म का जो साइटोप्लाज्मिक रीजन होगा, उस साइटोप्लाज्मिक रीजन में पहली क्लीवेज होगी। और जो फर्स्ट क्लीवेज होगी दैट इज द वर्टिकल क्लीवेज। आपने ये चीज़ याद रखनी है, समटाइम एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है कि जो फर्स्ट क्लीवेज होती है, वो फर्स्ट जो क्लीवेज होगी डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सी होगी? आपने हमेशा याद रखना है, द फर्स्ट क्लीवेज इज द वर्टिकल क्लीवेज। और जो सेकंड क्लीवेज होगी वो भी कौन सी क्लीवेज होगी? वो भी वर्टिकल क्लीवेज होगी। जब फर्स्ट क्लीवेज होगी, फर्स्ट क्लीवेज के बाद जो आपके पास बन जाएगा टू सेल स्टेज। आपके पास क्या बन जाएगा? टू सेल स्टेज बनेगा। और जब डियर स्टूडेंट सेकंड क्लीवेज हो जाएगी, सेकंड क्लीवेज कौन सी होगी? मैंने अगेन आपसे यही कहा कि सेकंड क्लीवेज भी कौन सी है? वर्टिकल क्लीवेज। और वर्टिकल क्लीवेज होगी, देन आपके पास कितने सेल स्टेज बनेगा? आपके पास बन जाएगा 4 सेल स्टेज। यहाँ पे देखिए कितने सेल्स बन गए? 4 सेल्स बन गए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्लीवेज होगी वो हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल क्लीवेज। कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगी। और उसके नतीजे में आपके पास बन जाएगा 8 सेल स्टेज बन जाएगा। तो इस तरह से 3 आपके पास क्लीवेजेस होंगी, थर्ड क्लीवेज। और थर्ड क्लीवेज के बाद जो क्लीवेज होंगी वो डियर स्टूडेंट्स रैंडमली होना स्टार्ट हो जाएंगी और वो बहुत स्पीड के साथ होंगी। पहली 2 क्लीवेज होंगी आपके पास वर्टिकल, तीसरी क्लीवेज होगी हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल के बाद जो क्लीवेजेस होंगी वो क्या हो जाएंगी? रैंडमली हो जाएंगी और बहुत स्पीड से होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्लीवेज है, हम उस क्लीवेज को नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब क्लीवेजेस 2 तरह से होती हैं। पहली जो क्लीवेज है उसका नाम होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब डियर स्टूडेंट्स, दोनों में फ़र्क क्या होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर? अगर मैं बात करता हूँ होलोब्लास्टिक क्लीवेज की, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज एक ऐसी क्लीवेज होगी जिसमें पूरे का पूरा जाइगोट इन्वॉल्व होता है। यानी कि एक ऐसी क्लीवेज जो कहाँ पर होगी? पूरे का पूरा जो जाइगोट होगा ना, वहाँ पर हो रही होगी। पूरे का पूरा जाइगोट 1 से 2 में डिवाइड हो जाए, उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जो कि ह्यूमंस के अंदर हो रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चिक की, तो चिक के अंदर जो क्लीवेज है वो है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इस क्लीवेज में क्या होता है कि पूरे का पूरा जो आपके पास जाइगोट है वो डिवाइड नहीं करेगा, बल्कि उसका एक छोटा सा पोर्शन जो होता है वो डिवाइड करेगा। उसका जो छोटा सा पोर्शन होगा वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसी वजह से इस तरह की जो क्लीवेज होगी उसको क्या नाम देंगे? उसको हम नाम दे देते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का नाम देते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का एक सेकंड नेम हम इसको नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स डिस्क्वाइडल क्लीवेज। क्या नाम देते हैं? डिस्क्वाइडल क्लीवेज। अब डिस्क्वाइडल क्लीवेज क्या होती है?
डियर स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर जो क्लीवेज है वो यॉर्क का एक छोटा सा पोर्शन डिस्क लाइक जो पोर्शन होगा वहाँ पर होगी। अब देखें जो क्लीवेज है वो सिर्फ डिस्क लाइक पोर्शन में हो रही है, इसी वजह से हम इस क्लीवेज को क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं डिस्क क्वाइडल क्लीवेज, यानी कि ये जो क्लीवेज होगी ये उस एग का जो डिस्क वाला पोर्शन होगा सिर्फ वहीं पे होगी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक बार मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज डैट आपके पास क्या है, एक एप्पल है, ठीक है, सेब है। अगर आप उस सेब के काटते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये सेब है, सेब को आप काटेंगे वर्टिकली, पहला वर्टिकल काटेंगे तो इस तरह से 2 पीसेस हो जाएंगे। दूसरी क्लीवेज भी वर्टिकल है, मैंने फिर उसको वर्टिकली काटा तो कितने पीस हो गए, 4 पीसेस हो गए। और तीसरी जो क्लीवेज होगी वो कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। तो तीसरी जो क्लीवेज है वो मैं इनको बीच में से काट दूंगा, तो 4 आपके पास बन गए थे ना, 4 पीसेस। अब उसको अगर मैं बीच से तीसरी बार काट दूंगा तो कितने पीसेस बन जाएंगे, 8 पीसेस बन जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पर जब 3 क्लीवेज हो जाएंगी उसके बाद कितने सेल्स बन जाएंगे, 8 सेल स्टेज बन जाएगा और यहाँ पर जो क्लीवेज का स्टेप है वो एंड हो जाएगा।